तो इमाम गज़ाली ये फरमाते हैं कि तुम तो वो अमल करते हो जो नफ्स को अच्छा लगे, और वो गुनाह छोड़ते हो जो नफ्स के लिए वबाल, ज़ाहिरत के लिए वबाल बनता हो। यानी हम सरेआम चोरी नहीं करते, अगर पड़ा हुआ माल मिल जाए, मोबाइल पड़ा हुआ मिल जाए तो छोड़ते भी नहीं है, पड़ा हुआ माल मिल जाए तो छोड़ते भी नहीं हैं। सबके सामने चोरी नहीं करते, इसलिए नहीं करते डंडे पड़ेंगे, पड़ा हुआ माल उठा लेते हैं। पड़ा हुआ माल उठाना जायज़ नहीं है। कोई माल, कोई मोबाइल, कोई रुपया, कोई सिक्का रोड पे पड़ा है, आपको जायज़ नहीं है उठाएं। मस्जिद में भी नहीं डाल सकते, किसी गरीब को भी नहीं दे सकते, आपको शरीयत इजाज़त नहीं देती। दीन पढ़ो, दीन सीखो। हम सरेआम बदनीगाही नहीं करते, लेकिन छुप छुपा के हमसे जो बन पड़ता है वो कर लेते हैं। तो इमाम गज़ाली ये फरमाते हैं, तुम तो गुनाह भी वो छोड़ते हो जो दुनिया में तुम्हें जलील ना करें। अगर अल्लाह के लिए छोड़ना है तो वो पर्दों के अंदर भी देख रहा है। अगर नेकी अल्लाह के लिए करनी है तो रोज़े रखना भी नफिल सवाब है, रात में उठकर नवाफिल पढ़ना भी तो सवाब है, सर्दियों के अंदर ताज़े पानी से वज़ू करना भी तो अजर का बाइस है, गर्मियों के अंदर मेहनत और मुशक्क़त करके हलाल कमाना भी तो अल्लाह की रज़ा के लिए है। अपना हलाल पैसा खर्च करना अल्लाह रसूल के नाम पर नफ्स को अच्छा नहीं लगता। नफ्स कहेगा माल कमाया है, क्यों खर्च करते हो? लेकिन जो अल्लाह वाला होगा, रसूल का आशिक होगा, वो उनके नाम पर खर्च करके खुश हुआ करेगा। ये नफ्स की मुखालफत है, ये दुनिया की मुखालफत है। लोग कहते जी ये ना करो, वो ना करो, इसलिए कि नफ्स को अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन जिसको रसूल से मोहब्बत हो, इश्क हो, उसे सारे काम अच्छे लग रहे होते हैं, और वो सरकार के नाम पे माल इसलिए खर्च करता है कि जो कुछ अता हुआ है हमें सरकार के सदक़े अता हुआ है, और जहाँ दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। हम तो जान भी अगर इस दीन पर लुटा दें, रसूल खुदा की शरीयत फैलाने पर लुटा दें, अल्लाह के दीन की इकामत के लिए लुटा दें, तो कहने के बाद भी यही दावा होना चाहिए कि जान भी अगर दीन पर लुटाई है तो कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ हमें अल्लाह ने ही अता फरमाया है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम जान लुटाएं बहुत बड़ी बात है। हम तो नींद नमाज के लिए क़ुरबान नहीं करते, हम तो नींद भी क़ुरबान नहीं करते, काम भी नहीं छोड़ते नमाज के लिए। अगर मोहब्बत है रसूल पाक से, तो मेरे आका की आंखों की ठंडक है नमाज। तो सबसे पहले आप रसूल खुदा की आंखों की ठंडक का एहतमाम फरमाएं, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह।